नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के अपने नेक्स्ट चैप्टर में आज हम लोग सीखेंगे टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे इसको चार्ट के ऊपर यूज़ किया जाता है और इससे कैसे हम लोग अपने प्राइस के प्रोडक्शन में हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं टाइम फ्रेम क्या होते हैं। तो कौन कौन से टाइम फ्रेम्स हमारे होते हैं, मैंने एक स्लाइड बनाई है टाइम फ्रेम्स के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम होता है हमारा, एक वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, इंटरडे टाइम फ्रेम है। तो हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग बात करेंगे और टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी डिस्कस करेंगे कि टाइम फ्रेम को यूज़ करके हम किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक तो मंथली टाइम फ्रेम होता है और ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम। मैंने लिखा है कि एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अगर मेरे को करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, मतलब एक तो टेक्निकल एनालिसिस को लेके कुछ लोगों के मन में ये एक भ्रम है या ये कह लीजिए मिसकंसेप्शन है कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस केवल शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं या स्विंग के लिए यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये जितना मैंने सीखा है कि ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस केवल ट्रेडिंग के लिए नहीं है, केवल स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इसको हम इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि मंथली टाइम फ्रेम से हम क्या डिसीजन निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग डिसीजन हम लोग मंथली से ले सकते हैं। दूसरा ये मंथली की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो वोलेटाइल कम होता है। अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे तो देखेंगे मंथली में नॉइस कम है, हमारी वोलेटिलिटी कम है। वो क्या होती है एक बार चार्ट पे देखेंगे। एंड दूसरा बात यह है कि अगर मैं मंथली का यूज करके इन्वेस्टिंग में जा रहा हूँ तो मेरी एफर्ट्स कम लगती हैं मेरे को प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट केवल एक ऐसा प्रोफेशनल हूँ जिसके पास टाइम नहीं है, मेरे को वीक में एक बार टाइम मिलता है, मेरे को मंथ में एक बार टाइम मिलता है, तो मैं मंथली चार्ट यूज करके अपना डिसीजन ले सकता हूँ कि कैसे मेरे को इन्वेस्टिंग करनी है। हाँ, एक डिसएडवांटेज है कि मंथली चार्ट्स में क्या होता है कि रिटर्न्स मेरे को स्लो नजर आते हैं। वीकली की बात करूँ तो वीकली पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स और 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, इस तरह से पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मैं यूज कर सकता हूँ। दूसरा, केवल अगर फायदों की बात करूं तो वीकेंड पे एक बार बैठ के मैं अपना काम चला सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। थोड़ी कम एफर्ट लगती है। अगर मैं डेली इंटरडे पे जाता हूँ तो उसके मुकाबले मुझे जैसे डेली पे इंटरडे पे जाऊंगा तो बार बार मेरे को चार्ट्स देखने, रोज चार्ट्स देखने। लेकिन अगर मैं वीकली यूज कर रहा हूँ, केवल पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ी कम एफर्ट्स में काम चल जाएगा। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है कि वीकली पे ट्रेड करूंगा तो ट्रेड्स कम आएंगे मेरे, डेली पे ट्रेड्स मेरे ज़्यादा आते हैं। तो डेली चार्ट्स पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसा मैं अभी डिस्कस कर रहा था, बेस्ट है कि हम अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल थ्री थ्री डेज से लेके 15 दिन, महीना भर के लिए अगर हम कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे डेली चार्ट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरा मतलब एक रेगुलर इनकम के लिए अच्छा सोर्स है मेरा कि मैं 4-5% पर मंथ भी अर्न करना चाहता हूँ तो डेली चार्ट पे काम करके अर्न कर सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बड़ा मूव अगर शुरू होता है तो वो पहले डेली चार्ट पे ही पकड़ में आता है, उसके बाद वीकली पे, मंथली पे पकड़ में आना शुरू होता है वो। तो इस तरह से ये डेली। और बस एक डिसएडवांटेज इसका भी है कि यहाँ पे ट्रेड्स बहुत मिलेंगे आपको, तो ये कई बार मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन सा ट्रेड में काम करूँ, कौन से में ट्रेड में काम ना करूँ। तो एक मंथली, वीकली, डेली और फिर एक 15 मिनट 30 मिनट के मेरे चार्ट्स हैं, या और भी स्मॉलर है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के। तो इंट्राडे चार्ट्स, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके काम कर सकता हूँ कि 15 मिनट पे, 30 मिनट पे। तो जितने टाइम फ्रेम पे मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि मेरे को मैं किस तरह की ट्रेडिंग में जाना चाहता हूँ। तो अगर इंट्राडे पे करना चाहता हूँ तो स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट 30 मिनट पे जा सकता हूँ। और लेकिन कई बार ये हो सकता है कि मैं इंट्राडे के लिए 15 मिनट 30 मिनट पे गया हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरा एक रिस्क रहता है कि मैं हो सकता है कि पोजीशन उस दिन स्क्वायर ऑफ ना हो, तो मेरे को उस बात का ख्याल रखना पड़ता है। मैं चलिए चार्ट पे एक बार चल के फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस चार्ट पे जैसे मैंने बताया था, ऊपर तो इंडिकेटर के बताया था, यहीं पे जहाँ पे ये डी लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि मेरे को टाइम फ्रेम्स अगर अपने चेंज करने हैं तो यहाँ लिखा हुआ आता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला मंथली आता है,
तो एक बार मैं मंथली चार्ट पे जाता हूँ, देखता हूँ मंथली चार्ट। ये देखिए, ये मंथली चार्ट मैंने लगाया है और अभी एवरेज मेरा लगा हुआ है 50 मूविंग एवरेज। तो इस तरह से मैं, ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट पे जैसा मैं कह रहा था, नॉइस कम होती है और जो ट्रेंड होते हैं वो लॉन्गर दिखते हैं मेरे को, मतलब वोलेटिलिटी कम होती है। तो ये जैसे निफ्टी का भी चार्ट है, 50 डे पे यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, फिर स्विंग किया, फिर ये 50 डे पे सपोर्ट लिया, फिर स्विंग किया, फिर 50 डेज पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस बिफ्सो बहुत कम, मतलब वोलेटिलिटी बार बार ऊपर नीचे, बार बार ऊपर नीचे। मूविंग, एक बार मूविंग एवरेज को पकड़ रखा है तो ये लगातार मूविंग एवरेज पे चलता चला जा रहा है। ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट को देख के मैं, सपोज मैंने यहाँ पे अगर नीचे, आप ये समझे मैंने इस पोजीशन पे अगर ट्रेड लिया, या यहाँ पे इस पोजीशन पे ट्रेड लिया, या तो इस तरह से ये लगातार चलता चला जा रहा है और सिर्फ एक बार ये मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गया है। तो एक अगर जैसे मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की कोई अभी बात कर रहे थे हम लोग, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनालिस्ट ये करते हैं कि भाई 50 मूविंग एवरेज पे हम काम करेंगे और जब इसके नीचे जाएगा तो सेल ऑफ कर देंगे। तो अगर यहाँ देखें, हम लोगों ने 1 जनवरी 12 को ये ट्रेड लिया था और उस दिन मेरा प्राइस इस जगह पे दिख रहा है, मेरा क्लोजिंग प्राइस 5199। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब ये एग्जिट हुआ आके मंथली पे, तो ये 10,217 के आसपास है, और 1 मार्च 20, 8 साल लगभग ये, मतलब लॉन्गर, ये निफ्टी की बात है। अगर कोई स्टॉक अगर होता है इसकी जगह पे, तो स्टॉक में आप समझिए कि 12 से लेके 20 तक मेरा कोई एग्जिट ही नहीं आया, और मैं लगातार 6,000 पॉइंट से 10,000 पॉइंट पे चला गया। इस तरीके से मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ 50 के ऊपर। और मंथली चार्ट है क्योंकि, तो लॉन्गर 4 साल, बल्कि 8 साल तक मेरा ट्रेड बना रहा, और 8 साल बाद मेरा ये ट्रेड एग्जिट हुआ। तो मंथली चार्ट पे बिफ्सा बहुत कम होती है और वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। तो इसी तरह से मैं अगर कुछ स्टॉक्स भी देखूंगा तो स्टॉक्स में भी इसी तरीके से ट्रेड मिलते हैं। हम लोग एक बार देख लेते हैं, जैसे एशियन पेंट का एक चार्ट लगा कर देखते हैं। ये फ्रेंड्स केवल हम लोग लर्निंग पर्पज से, मतलब मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। देखिए, एशियन पेंट का ये चार्ट है 50 मूविंग एवरेज पे, और ये मंथली चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो देखिए कितना खूबसूरती से ये एक बार भी ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी नहीं आया। और कहाँ से हम लोग यहाँ पे इस जगह पे, अगर हमने 1 मार्च 2009, मतलब 2009 में मेरे को पोजीशन ली थी, और अगर मैंने ये अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि मैं 50 के नीचे जब जाएगा तब सेल करूंगा, तो आज तक एक बार भी ये सेल नहीं हुआ। और 2023 यानी 14 साल तक ये मैं होल्ड कर रहा हूँ, आज भी मेरा होल्ड बनता है अगर मैं इस क्राइटेरिया पे काम कर रहा हूँ। तो प्राइस मेरा 3386 है, और जहाँ पे मैंने ये लिया था उस समय 71 था। तो आप सोचिए कि कितने मल्टीफोल्ड ये प्राइस हो चुका। सिर्फ मेरा टाइम फ्रेम लॉन्गर था, मैंने मंथली पे काम किया, और एक सिंपल 50 मूविंग एवरेज पे मैंने अगर काम किया, तो इस तरह से मैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मूविंग एवरेज प्लस टाइम फ्रेम से काम कर सकता हूँ। तो दिस इज मंथली मूविंग एवरेज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वीकली पे। जैसे जाएंगे तो अगेन यहाँ से मंथली को चेंज करके मुझे वीकली पे लगाना है। तो वीकली या मंथली का मतलब क्या होता है कि जो ये कैंडल साइज है, ये एक एक कैंडल मेरी कितने दिन की है। तो अगर ये मैंने मंथली पे लगाई थी तो पूरे 30 दिन की एक कैंडल थी, यानी कि 1 जनवरी को जो मेरा प्राइस था और 30 को जो क्लोजिंग हुआ उसको रिप्रेजेंट करती है मेरी एक कैंडल। तो अगर मैं वीक की बात कर रहा हूँ, तो ये मंडे को ओपन हुई थी और फ्राइडे क्लोजिंग के समय पे मेरा क्या प्राइस था उसको डिनोट करती है। तो इस तरीके से ये हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। मंथली पे जब हम जाएं तो बहुत बहुत लंबे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सकते हैं। वीकली पे अगर हम जाएं तो बाई चांस, ये देखिए एशियन पेंट का चार्ट खुला है, तो ये वीकली चार्ट है, और इसको देख के मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि जब तक ये मेरा राइजिंग ट्रेंड में था वीकली चार्ट, तो मैं पोजीशन अपनी 6 महीने से साल भर, 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने साल भर तक की ये पोजीशंस इसके ऊपर वीकली के ऊपर ले सकता हूँ। तो वीक इस तरह से ये वीकली पे लगा सकता हूँ मैं। एंड देन फिर मैं अगर डेली पे जाऊं तो डेली पे स्विंग्स के लिए यूज कर सकता हूँ। देखिए मतलब यहाँ पे स्विंग्स बहुत मिलते हैं मेरे को डेली चार्ट पे।
जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो देखिए यहाँ पे जब ये फॉलिंग में था तो 50 के आसपास, या मतलब मूविंग एवरेज कुछ भी हो सकता है, 50 में बार बार इसलिए कह रहा हूँ 50 लगा हुआ है। कोई भी हर स्टॉक अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग एवरेजेस पे रिएक्ट करता है। ये जैसे बाई चांस 50 पे रिएक्ट कर रहा है तो देखिए ये जब राइजिंग ट्रेंड में था यहाँ पे तो ये 50 के आसपास आके रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस लेके फिर ये नीचे चला जाता है। फिर देखिए एक बार स्विंग लिया, यहाँ आया कितना खूबसूरती से, बिल्कुल प्रिसाइसली यहाँ पे अगर आप कैंडल के नीचे सेल कर दें और उसके बाद होल्ड करें ना 1:3 की भी पोजीशन बनाए तो कितना खूबसूरती से मेरा टारगेट आ जाता है। तो ये मेरा क्योंकि डेली चार्ट है तो मैंने अगर 29 दिसंबर को 30 दिसंबर को मैंने पोजीशन ली और 1:2 या 1:3 पे भी मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा बहुत इजीली 1 महीने के अंदर अंदर एक अच्छा गेन मेरे को मिल जाता है। यहाँ पे मेरा प्राइस 3118 है और यहाँ पे मेरा प्राइस 2708 है, तो लगभग 15% का मेरे को यहाँ पे 400 रुपये का गेन हो जाता है 1 महीने के अंदर अंदर। इस तरह से मैं स्विंग यूज कर सकता हूँ। और ये तो सेल की शॉर्ट की पोजीशन मैंने बात करी। सेम चीज मैं अपना ये जैसे मैं एक चार्ट लगाता हूँ BEL का, इसको 30 पे करके देखते हैं एक बार। तो इसमें देखिए जैसा मैं कह रहा था ना, मंथली में काफी कम वोलेटिलिटी विप्सॉस होते हैं, डेली में बहुत होते हैं। विप्सॉस से मतलब क्या है कि ये प्राइस कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे चला जाएगा, कभी साइडवेज हो जाएगा। तो इस तरह का नॉइस डेली चार्ट पे बहुत ज्यादा होती है जबकि मंथली पे नहीं होती है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये देखिए कि कितना खूबसूरती से बार बार स्विंग लेके प्राइस मूव करता है। यहाँ से ऊपर स्विंग आया, इस जगह पर इसने रेस्ट किया और फिर यहाँ स्विंग कर गया और फिर इसने अगेन यहाँ से इसने सपोर्ट लेके देन फिर स्विंग कर गया। तो अगर मैं हर स्विंग पे भी अपना परचेजिंग करता रहूँ तो और 1:2 पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा 5-7 दिन 10 दिन में ये स्क्वायर अप हो जाती है पोजीशन। फिर मैं अगेन यहाँ पे पोजीशन ले सकता हूँ और फिर मेरी यहाँ पे ऊपर स्क्वायर अप हुई और एक बार यहाँ पे आया तो यहाँ स्टॉप लॉस हुआ मेरा। एक बार फिर जैसे यहाँ से यहाँ तो क्योंकि साइडवेज है मैं पोजीशन नहीं लूंगा। तो इस तरीके से मैं डेली का कब यूज करूँ, कम वीकली का यूज करूँ, कम मंथली का यूज करूँ, ये डिपेंड करता है। डेली के बाद फिर हम लोग एक बार थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन पे चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट को लगा लेते हैं एक बार। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे भी हम लोग जैसे ये अगर मैं 30 पे ही काम कर रहा हूँ तो ये स्विंग मेरे को मिल सकता है। मैं मतलब ये मेरी स्ट्रेटजीज पर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से काम करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं 30 मूविंग एवरेज पे काम कर रहा हूँ सपोज, तो यहाँ पे ये 15 मिनट के स्विंग में यहाँ इसने सपोर्ट लिया, मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ और ये काफी ऊपर तक गया। मैं 1:3 1:4 1:5 तक मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड पे मेरे को गेन मिल सकता है। अगेन यहाँ पे जैसे शॉर्टिंग भी कर सकता हूँ मैं, अगर इंट्राडे में हूँ तो शॉर्ट भी कर सकता हूँ इक्विटी मार्केट के अंदर। नेचुरली डेली पे होऊंगा तो मेरे को FO में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ और ये देखिए यहाँ तक बड़ा खूबसूरती से ये मेरे को टारगेट मिला, कम से कम 1:3 का टारगेट मिला होगा। तो इस तरह से मैं 15 मिनट 20 मिनट पे इस पे काम कर सकता हूँ, 15 मिनट पे 30 मिनट पे। और कई बार ये 15 मिनट 30 मिनट जो होता है मेरा BTST के लिए ट्रेड हो जाता है, यानी बाय टुडे सेल टुमारो। और अगर मैं स्कैल्पिंग पे काम करना चाहता हूँ तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे भी काम कर सकता हूँ, लेकिन जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरा ये अ, इसमें वोलेटिलिटी होती है तो उतना ज़्यादा मेरे को वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये निफ्टी का अगेन मैंने चार्ट लगाया है, 1 मिनट के ऊपर देखिए किस तरह से हिट कर रहा है। नॉर्मली बहुत सारे लोग इस स्कैल्पिंग जो करते हैं वो 1 मिनट के चार्ट पे कर दें, और इंटरडे बहुत सारे लोग माइक्रो इंटरडे कह सकता हूँ मैं उसको, कि जहाँ पे मैंने 1 घंटे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी तो मैं 5 मिनट पे भी काम कर सकता हूँ। बाकी और क्या इंडिकेटर्स यूज करने हैं वो उसके स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बारे में ये सब कुछ था। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टाइम फ्रेम। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। और भी वीडियोस इस चैनल पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।